हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम प्यासी। तो आज अपन बात करने वाले हैं मज़दूरी के ऊपर जो प्रश्न आते हैं, मज़दूरी पर आधारित। तो मज़दूरी पर आधारित प्रश्न जो आते हैं कि जैसे ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर एक काम का ठेका 590 रुपये में लिया, तो बताइए कि बी की मज़दूरी क्या है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन देखेंगे आज। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही बेहतरीन 1 नंबर की ट्रिक देखेंगे। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मज़दूरी वाला प्रश्न आएगा, जब भी मज़दूरी वाले क्वेश्चन आएंगे, तो एक चीज़ ध्यान क्या रखना है कि भैया मज़दूरी कैसे मिलेगी। जो जितना भाग काम करेगा उसको उतनी मज़दूरी मिलेगी। दिन के हिसाब से मज़दूरी नहीं मिलेगी। देखो, जब भी अपन अपने घर का कोई भी काम जो है ठेके में देते हैं, है ना, तो क्या अपन दिन के हिसाब से देते हैं? क्या अपन बता देते भैया ये इतना काम है, इतने कमरों की छपाई करनी है, इतना पैसा दूंगा, ठीक है। तो क्या कहने का अर्थ यही कि जितनी मज़दूरी जो भी होगी, वो जितना भाग जो काम करेगा उसके हिसाब से मज़दूरी दी जाएगी, ठीक है। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो कि मज़दूरी, ऐसे लिख लो, जो जितना भाग काम करेगा उसको उतनी मज़दूरी मिलेगी। मज़दूरी या उतना पैसा मिलेगा, है ना, उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक, बात समझ में आई? जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, सीधी सी बात। जो जितना भाग काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलो अब देखो बाबा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन। पहला क्वेश्चन देखो, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25, 30 दिन में करते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर कुल 1110 रुपये मिलता है तीनों को, है ना। ए बी सी जो है 20, 25, 30 दिन में काम करते हैं, तीनों को कुल मिलाकर के 1100 रुपये मिलता है। तो बी और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। चलो भैया देखो, बोल रहा है कि ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी, ए जो है 20 दिन में काम करता है, ये 25 दिन में करता है, और ये 30 दिन में करता है, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। हाँ, तो देखो क्या बोल रहा है कि तीनों को यदि 1100 रुपये मिले हों, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा और क्या कर लो, छोटा कर लो। 5 चौको 20, 5 25, 5 6 30। अब अनुपात कितना हो गया? 4 दिन में करेगा तो ये 5 दिन में, तो सी 6 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो देखो अब जो है 1100 रुपये मिलते हैं, तो भैया बी और सी का हिस्सा ज्ञात करके इनका अंतर बताना है। तो देखो हमने क्या बताया इससे पहले कि जो जितना भाग काम करेगा उसको उतनी ही मज़दूरी मिलेगी। तो देखो इसका पहले भाग निकाल लो कि भैया ये कितने कितने भाग काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये कितना करेगा भैया, ये करेगा 1/4 भाग काम एक दिन में, 1/4 भाग काम करेगा। ये कितना करेगा? 1/5 भाग काम करेगा। ये कितना करेगा? 1/6 भाग काम करेगा ना। इससे पहले अपन ने निकाला है ना भैया कि एक दिन यदि 20 दिन में कोई काम करता है पूरा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। तो भैया तो ये कितना भाग काम करेगा एक दिन में? 1/4, ये 1/5, ये 1/6, ठीक है। अब देखो भैया, अब क्या करेंगे? अब अपन को निकालना क्या है? भाग निकालना है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, है ना। तो ए यहाँ पे देखो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? देखो अब जब भी ऐसा आ जाए 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, तो करना क्या है? जब भी अंश समान हो, 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3, अंश मतलब ऊपर वाला भाग, हर मतलब नीचे वाला भाग, ठीक है। तो जब भी अंश समान हो तो ढक के निकाल लेंगे इसका आंसर। ढकने वाला नियम क्या कहता है? देखो यहाँ पे कि जैसे ए का मान निकालना है, तो ये ए का भाग है, ये बी का है, ये सी का है, तो ए का मान निकालना है तो ए को ऐसे ढक लो एक हाथ से। बचा क्या? बी और सी। तो बी और सी के हर का गुणा कर दो, 6 5 30। लो भैया 30 आ गया, अनुपात लगा लो, ए का आ गया। अब बी का निकालना है तो बी वाले को ढक लो ऐसे। क्या बचा? 6 चौको 24, लिख लो भैया, फिर अनुपात लगा लो। अब सी का निकालना है तो सी वाले को ढक लो, तो 4 5 20 आ गया। ये हुआ ऐसे ढकिया नियम इसको बोलते हैं, यानी ढकने वाला, ठीक। तो 30:24:20। अब इसको थोड़ा सा देखो और थोड़ा सरल कर लो यार। किससे कट जाएगा? 2 से काटें, 2 से 15 बार, 2 से 12 बार और 2 से 10 बार, ठीक है। तो ये A अनुपात B अनुपात C का मान कितना आ गया? 15:12:10 आ गया।
आ गया ना A अनुपात B अनुपात C का। अब देखो यहाँ पे अनुपाती योग आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे अनुपाती योग इनका निकाल लो, अनुपाती योग। अब देखो क्या कहता है कि 15 + 12 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 15 10 25 2 27 10 37 हो जाएगा। अब मजदूरी निकालना है ना अपन को, तो क्या करेंगे, इसका योग देख लो, अनुपाती योग, तो 15 12 और 10 मिला के 37 हो जाएगा। अब क्या निकालना था, B और C के हिस्से का अंतर। तो सबसे पहले क्या करो, B का हिस्सा निकाल लो, C का हिस्सा निकाल लो, फिर दोनों को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो देखो B का हिस्सा कैसे निकालेंगे, B का हिस्सा, ठीक है, B का हिस्सा निकालो। देखो यहाँ पे अब B का हिस्सा कैसे, टोटल कितने रुपए मिले, 1100 रुपये ना, सॉरी 1110 रुपये। तो देखो यहाँ पे 1110 यहाँ पे लिख लो, टोटल जितना रुपए मिला उसको लिख लो, उसके साथ B का हिस्सा निकाल रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे B का मान क्या है, यहाँ पे B का मान 12 है, तो 12/37, 12/37 लिख दो। अब देखो यहाँ पे यदि मुझे A का मान निकालना होता तो मैं क्या करता, 1110 गुणते 15/37। C का निकालना होता तो 1110 गुणते 10/37। समझ में आई बात। अब देखो काट दो, इसको काट दो, 111 है तो 37, 3 30 3 90 7 3 21, 3 बार में चला जाएगा ये, तो ये 30 हो जाएगा। तो B बराबर कितना आ गया, B का हिस्सा 12, 12 3 36, 360 रुपये। B को कितना मिलेगा भैया, 360 रुपये उसमें से मिलेगा। अब C का हिस्सा भी निकाल दो, तो C बराबर निकालो, कितना हो जाएगा, 1110 गुणते C कहाँ है, 10 ये है, 10/37, तो 10/37 ये भी 30 बार में चला जाएगा, 30 दाहम 300। अब बोल रहा था B और C के हिस्से का अंतर बताइए, तो B और C के हिस्से का अंतर मतलब क्या, B - C पूछ रहा है भैया आपसे। तो B से C को घटा दो, 360 में से 300 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 60 रुपये, यानी B और C के हिस्से का अंतर कितना आ जाएगा, 60 रुपये आंसर। इतना सरल, कुछ भी नहीं करना है भैया, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। कैसे जीऊंगी मैं इस हाल में बरसों, मौत न आई तेरी याद आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार वो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन की आस नहीं रे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं रे। चलो अब इसके आगे भूल गया हूँ, आगे चलो क्वेश्चन देखो। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है ना, तो थोड़ा सा पढ़ाई में क्या होगा, मन लगा रहेगा, है ना। तो कभी गाना, कभी चुटकुला, कभी कुछ, टीचर को ऐसा ही होना चाहिए कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स का इंटरटेनमेंट होता रहे। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। दूसरा क्वेश्चन भैया बोला है, राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और श्याम जो है किसको 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखो आगे, तथा गोपाल की सहायता से पूरे कार्य को 4 दिन में कर लिया जाता है। कुल कार्य के लिए 550 रुपये मिले हो तो गोपाल की आय बताइए। ठीक है भैया, बता देते हैं। देखो राम 10 दिन में करता है और श्याम जो है 8 दिन में पूरा कार्य करता है, अकेले अकेले की बात हो रही है। अब क्या बोल रहे हैं, पूरा कार्य यदि राम और श्याम और गोपाल ये तीनों मिल जाएं तो पूरा कार्य 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 550 रुपये कुल कार्य के लिए मिले हों तो गोपाल की आय को हमें बताना है। अब देखो पूरे कार्य के लिए कितने 550 रुपये मिले हों। ठीक है, तो राम श्याम गोपाल, तो इसमें से गोपाल की आय बताना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, राम और श्याम जो है ना, राम और श्याम 4 दिन में जितना काम करेंगे, ध्यान से समझना, राम और श्याम 4 दिन में जितना काम करेंगे
तो 4 दिन में जितना काम करेंगे उनके काम को यदि अलग कर दिया जाए तो फिर क्या बचेगा? गोपाल का बचेगा। 4 दिन में ये जितना काम करेंगे, ठीक है, उसमें से जो बचेगा तो वो क्या होगा? गोपाल का हिस्सा होगा। ठीक है, तो भैया क्या करें अपन, देखो यहाँ पे R प्लस S यानी राम और श्याम का 4 दिन का कार्य, 4 दिन का कार्य निकाल लो। राम और श्याम 4 दिन में कितना काम करेंगे निकालो। जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो क्या ए बी अपॉन ए प्लस कार्य निकाल रहे हैं तो ए प्लस बी अपॉन ए बी भाग काम करेंगे। 4 दिन में कितना काम करेंगे? राम और श्याम 4 दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी अपॉन ए बी भाग काम करेंगे। ठीक है ना? तो भैया निकालो इसका, देखो यहाँ पे कितना दिया है? ए प्लस बी, आर यानी आर का मान कितना है भैया? देखो यहाँ पे राम कितने दिन में करता है? 10 दिन में, तो 10 लिख लो। प्लस श्याम कितने दिन में करता है? 8 दिन में, तो 8 लिख लिया। बटा में ए बी यानी इन दोनों का इंटू कर दो तो 80 आ जाएगा। 10 8 80। अब बोल रहा है 4 दिन में, तो भैया 4 का इंटू कर दो। भैया ये सूत्र जो है 1 दिन का ना है, 1 दिन का ना है कि 1 दिन में किया गया कार्य निकालते थे ना अपन, ए प्लस बी अपॉन ए बी भाग। अब 4 दिन बोल रहा है तो 4 का इंटू कर दो। 5 दिन बोलता तो 5 का करते, 1 दिन बोलता तो 1 का करते, तो क्या बात तो वही हो जाती। इसलिए 1 दिन का जब भी बोलता है तो इंटू नहीं लगाते हैं। 2 का बोले तो 2 का करो, 3 का बोले तो 3 का कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे भैया आ जाओ। अब कितना आ जाएगा? 10 8 18 बटे 80 गुणते में 4 से काटोगे तो 20 बार जाएगा। 2 नम्मा 18, 2 दहम 10। यानी भैया राम और श्याम जो है ना 9 बटे 10 भाग काम करेंगे। 4 दिन में कितना काम कर देंगे ये? 9 बटे 10 भाग। तो भैया अब जो काम बचेगा तो वो गोपाल का काम होगा, है ना? अब गोपाल की आय बताना है ना भैया, आय बताना है। तो आय कैसे भैया? मजदूरी कैसे बताएंगे भैया? गोपाल जितना काम करेगा उतनी मजदूरी मिलेगी उसको, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो देखो राम और श्याम कितना काम कर देंगे भैया? 9 बटे 10 भाग। हमने क्या बताया था? शेष काम निकालना हो, यानी शेष मतलब क्या? गोपाल का आएगा, गोपाल। तो गोपाल के लिए कितना काम, गोपाल कितना काम करेगा? शेष निकालना है तो दोनों को घटा दो, तो 1 बटा 10 भाग, 1 बटा 10 भाग क्या करेगा? गोपाल काम करेगा। ठीक है, तो भैया जो जितना काम करेगा उसको उतनी मजदूरी। तो भैया देखो यहाँ पे गोपाल की आय, जी की आय, ठीक है, कैसे निकालूंगा मैं? टोटल रुपए कितना दिया है? 550 ही दिया है ना? देख लो भैया, नहीं आंसर गड़बड़ ना आए। हाँ 550। तो देखो भैया 550 टोटल मजदूरी 550, उसमें जितना काम किया, कितना काम किया? 1 बटा 10, तो बटा में 1 बटा 10 लगा दो, गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल। यानी गोपाल को भैया कितना? 55 रुपये मिलेगा भैया। गोपाल की आय कितनी? 55 रुपये। ऐसा निकालना। ठीक है, तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे की ओर। चलो बाबा अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। ले लिया करो, एकदम अलर्ट रहा करो। ठीक है ना, एकदम फटाफट काम करो और एकदम मेहनत में कोई कमी मत करो, काम चोरी नहीं करने का। ठीक, एकदम पढ़ाई से कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं भाई, सीधी सी बात। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। बोला है ए बी सी किसी कार्य को 529 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए बी सी 529 में ठेका लेते हैं करने का कार्य को। ए और बी ने 19 बटा 23 भाग और बी और सी ने 8 बटा 23 भाग काम किया, तो ए की मजदूरी बताइए। ठीक है, तो ठीक है बताते हैं, कैसा बताते हैं। देखो तो ए और बी ने कितना काम किया भैया? देखो यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी ने 19 बटा 23 भाग काम किया। ठीक है, तो भैया देखो और आगे क्या है? बी और सी भी किए हैं क्या? बी और सी ने 8 बटा 23। ठीक है, बी और सी ने 8 बटा 23 भाग काम किया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे ए है और बी है, यानी ये दोनों ने मिलके इतना काम कर दिया। अब इनके काम करने के बाद जो काम बचेगा वो कौन करेगा? सी ना करेगा। ठीक है ना, तो इसको क्या करो भैया? घटा दो, कितना काम बचेगा पता चल जाएगा। 19 में 23 में 19 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 बटा में 23, वैसे ही लिख दिया। यानी 4 बटा 23 भाग काम कौन करेगा? सी करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ए और बी कर रहे हैं, तो ए और बी के करने के बाद जो बचेगा तो सी करेगा। तो 4 बटा 23 भाग कौन करेगा? सी करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें देखो b प्लस सी यानी b और c 8 बटा 23 भाग काम कर देते हैं। तो भैया अब काम कितना बचेगा? देखो 23 में 8 घटाओ तो 3 5 15, 15 बचेगा। 15 बटा 23 भाग काम बचेगा। तो 15 बटा 23 भाग काम कौन करेगा? यहाँ b और c कर रहे हैं तो बचा a,
तो कौन करेगा? ए करेगा, ठीक है, करेगा ना ए। अब देखो क्या बोल रहा था, किया तो ए की मजदूरी बताना है, ए की मजदूरी बताना है। तो भैया जो जितना काम उतनी मजदूरी, तो ए का काम निकाल लिया ना अपन ने। ए कितना करेगा? 15/23। तो देखो यहाँ पे ए की आय, ए की आय या मजदूरी जो भी बोलो, ठीक है। तो भैया देखो कितना मिला था पैसा टोटल, टोटल कितने में ठेका लिए थे ये लोग? 529 में, 529 में टोटल पैसा जितना गुड़ा भैया ए का निकालना है। तो ए का काम निकालो, कितना किया है भैया? चलो भैया ये बाबू का पूरा काम करना है अपन को, ठीक है। 23, तो भैया देखो 23 से 23 बार जाएगा, 23 हम 529 हो जाएगा। 23 गुणते 15 कर दो तो ए की मजदूरी निकल आएगी। 15 तिया 45 की 5 हासलाई 4, 15 दूना 30, 4 34, 345। ए की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 345 रुपये आंसर। अब यदि यहीं पे सी की पूछा होता तो क्या कर दे? 529 के साथ 4/23 का गुणा कर दो, सी की आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? आगे चलें क्या? चलो नोट कर लो इसको। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं रे, ऊपर से सावन आया हो, ऊपर से सावन आया हो, आगे नहीं बनता मुझसे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। चलो भैया, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि देखो रहीम, करीम और डेविड, कि रहीम ने किसी कार्य का 1/2 भाग किया, करीम ने 1/3 किया, शेष काम जो बचता है वो डेबिट करता है। तो बताइए कि 1200 रुपये यदि काम के लिए मिले हों तो करीम की मजदूरी बताना है। करीम की मजदूरी बताना है कब? जबकि 1200 रुपये टोटल मजदूरी के लिए मिले हों। अब देखो यहाँ पे, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? देखो इसने काम का 1/2 भाग कर दिया। हमने क्या बताया था कि जो जितना काम करेगा, जो जितना भाग काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो इसने 1/2 भाग कर दिया, इसने 1/3 भाग कर दिया, पूरे काम का कर दिया। तो भैया पहले ये देख लो कि करीम, ये डेविड जो है भाग कितना भाग काम कर रहा है। तो देखो इसने कितना किया है? डेविड, डी का भाग यानी डेविड का भाग, ठीक है। तो देखो इसने कितना किया? 1/2 कर दिया और इसने 1/3 कर दिया। दोनों को जोड़ लो तो पता चल जाएगा कि इन दोनों ने मिलके कितना काम कर दिया। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 2 से 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, यानी 5/6 भाग काम इन दोनों ने मिलकर के कर दिया। इन दोनों ने मिलकर के 5/6 भाग काम कर दिया। अब देखो जब इन दोनों ने 5/6 पूरे काम का कर दिया तो बचा कितना? शेष निकाल लो, शेष निकालो, कितना आ जाएगा? 1/6, यानी कि डेबिट कितना करेगा? 1/6 भाग काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब देखो क्या पूछ रहा था? करीम, करीम का पूछ रहा था भैया कि करीम का बताओ। तो यहाँ पे देखो पहले आर ए अनुपात के अनुपात डी निकाल लो। सबसे पहले कितना दिया है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, ठीक है। इनके भाग का अनुपात इतना दिया है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई जब अपन करेंगे तो क्या हो? अंश समान है तो क्या करो भैया? ढकढकिया नियम लगा दो। कैसे लगाओगे? देखो यहाँ पे आर का निकालना है तो आर वाले को दबा लो, 6 18, 18 अनुपात, फिर के का निकालना है तो बीच वाले को दबाओ, 6 दूना 12 आ जाएगा, अनुपात लगाओ, लास्ट वाले को दबा दो, 2 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और तोड़ लो, और तोड़ोगे तो कितना? 2 से काट दो, 2 नम्मा 18, 2 छक्का 12, 2 3 6, यानी कि कितना आ गया अनुपात में? देखो मान यहाँ पे आर अनुपात के अनुपात डी का कितना आ गया? 9:6:3 आया, 9:6:3, सॉरी 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करीम का बताना है। तो भैया देखो पहले अनुपाती योग निकाल लो, अनुपाती योग निकाल लो, ठीक है। इनमें इंक डालने के बाद भी ये नहीं चल रहे हैं, पता नहीं ख़राब हो गए क्या। तो देखो अनुपाती योग निकालोगे कितना? 9 + 6 + 3, यानी क्या? 9 6 15 3 18। अब देखो आया, यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखो किसका निकालना था? करीम का निकालना है। तो भैया करीम का आय निकालना है तो निकाल दो। यहाँ पे टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 1200। तो 1200 का कितना? जितना करीम काम करेगा। तो भैया देखो अनुपाती योग कितना है? देखो यहाँ पे करीम का बीच वाला वैल्यू है ना, तो 6/18, 6/18 कर दो। अब देखो यहाँ पे 6 से काटो, 6 3 18, 3 से काटो, 3 चौके 12, 400, यानी करीम को कितना पैसा मिलेगा भैया?
400 रुपये करीम का मिलेगा। इसी प्रकार यदि मुझे रहीम का निकालना होता तो कैसे निकालता, 1200 गुणते 9/3, सॉरी 9/18, और डेबिट का निकालना होता तो 1200 गुणते 3/18 कर देता। तो डेबिट का, रहीम का, करीम का निकला था। करीम का पूछा था, करीम का निकाल दिया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। मौत न आई तेरी याद आई है लंबी जुदाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ध्यान से देखते चलना, ए ने किसी काम का 1/3 भाग काम किया, ठीक है। बी ने 2/5 भाग काम किया। देखो यहाँ पे बी ने कितना किया, 2/5, और सी ने कितना किया, और सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो सी की मजदूरी बताइए। 1350 रुपये टोटल मिले हैं, ठीक है, तो भैया बताना है। अब ए ने किसी काम का 1/3 किया, बी ने 2/5 कर दिया, तो भैया इन दोनों ने टोटल काम कितना कर दिया ये निकाल लो। तो 1/3 प्लस 2/5 तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 5 का, 5 3 15 आएगा एलसीएम, 3 5 15, 5 ऊपर प्लस 5 का भाग 2, 3 15 में 5 3 15, और जितना आएगा उसका ऊपर से गुणा होगा, तो 3 दूना 6, तो 6 5 11/15 भाग इन्होंने टोटल काम क्या किया, कर दिया, ठीक है। कौन, इन दोनों ने मिलके। तो शेष काम कितना बचेगा, 4/15 बचेगा ना, यानी कि सी जो है 4/15 भाग काम करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो क्या बोल रहा है कि बताइए कि 1350 रुपये टोटल मिले हो। तो सबसे पहले तो एक काम कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो। तो देखो कितना है, 1/3 अनुपात में 2/5 अनुपात में कितना, 4/15। अब देखो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करो, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। अब देखो यहाँ पे हर समान नहीं है, हर यदि समान होता, सॉरी अंश समान नहीं है, यदि अंश समान होता तो क्या करते, ढकढकिया नियम लगा के तुरंत सॉल्व कर देते। लेकिन देखो यहाँ पे भाई क्या समान नहीं है, अंश समान नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 होता तब तो अपन ढकढकिया नियम लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे ढकढकिया नियम नहीं लगेगा, ढकने वाला नियम मत लगाना, गलत हो जाएगा। तो करेंगे क्या, करेंगे ये कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। निकालो भैया, 3 5 15 का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, 3 एकम 3, 5 3 5 15, 5 से 1 1 1 यानी 15 आ जाएगा, 5 3 15। तो देखो इसका एलसीएम कितना आया, 15 आया। अब 3 का भाग दो 5 15 में, 3 5 15, 1 में गुणा करो, 5 एकम 5, ठीक है। अनुपात 5 3 15, 3 दूना 6, अनुपात 15 एकम 15, 4 एकम 4, तो 4। तो यानी कि मान कितना आ गया, देखो यहाँ पे भैया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आया, 5 6 4, 5 अनुपात 6 अनुपात 4। 15 को भूल जाओ, 15 से अब कोई लेना देना नहीं, ठीक है। 15 अनुपात निकालने के लिए लगाया। अब देखो अनुपाती योग निकालोगे जब, अनुपाती योग जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़ो, 5 प्लस 6 प्लस 4 बराबर कितना, 6 5 11 4 15, 15 आएगा ना। अब देखो यहाँ पे एक बात देखो, पूछ किसका रहा है भैया, किसका पूछ रहा था, सी की मजदूरी ना, हाँ सी की मजदूरी बताना है, सी की। तो भैया देखो सी का मान निकाल लो, सी टोटल पैसा कितना मिला, 1350, तो 1350 में सी को कितना मिला, जितना काम किया होगा। तो भैया 4/15 निकाल दो, अनुपाती योग इसका 4/15, ठीक। 15 से काटो, 15 9 135, 90 से गया, तो भैया देखो सी के बराबर कितना, 4 0 9 9 36, 360 रुपये सी को मिलेगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा के ऑल में क्लिक कर देना, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार और भी ट्रिक के साथ। ऐसी ही तरीके से पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूँ, जिसको बिल्कुल भी मैथ का ज्ञान नहीं होगा उसको भी सिखा देने वाला हूँ। टेंशन मत लेना, एग्ज़ाम 11 है, केवल आप मेहनत करने का संकल्प करो, दृढ़ निश्चय करो कि मुझे पढ़ना है। बाकी आपकी जो भी समस्याएं होंगी, कोई भी दिक्कत होती है ना, तुरंत कमेंट किया करो कमेंट में, ठीक है। जब भी जैसा भी समय मिलेगा मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा और उसका सोल्यूशन निकाल के आप लोग को देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।